कोल्हान के जंगल में बिछे बारूदी जाल में फिर से एक बार सुरक्षा बल के एक जवान आ गए हैं। और देखिए, जैसे बता दें कि छोटा नागर और जराई किला थाना क्षेत्र के जंगली इलाके में जब सुरक्षा बल के जवान अभियान पर निकले हुए थे और तो उसी दौरान आईडी की चपेट में आ गए और कोबरा बटालियन के एसआई जितेंद्र दानी जो है वो घायल हो गए, जिन्हें कोल्हान से एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। और रांची में आपको दिखाए तो राज हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया है। बता दें कि लगातार जो बुधवार से 1 करोड़ के कई इनामी नक्सलियों के भ्रमणशील होने की सूचना मिली थी, उसके बाद से कोबरा और चाईबासा पुलिस की बात कर ले या फिर सीआरपीएफ और जगुआर संयुक्त अभियान चला रहे थे। और उसके बाद अहले सुबह गुरुवार की बात कर ले तो गुरुवार की सुबह जैसे ही हुई तो सुरक्षा बल के जवान जो है वो कोबरा बटालियन के जितेंद्र दानी जो है वो चपेट में आ गए। और उसके बाद घायल होने के बाद रांची से बीएसएफ की हेलीकॉप्टर जो है वो पहुंची और उसके साथ ही घायल जवान को रांची एयरलिफ्ट कर लाया गया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जो है वो फ्लाइट हेलीकॉप्टर लैंड हुई। और उसके बाद फिर बात करें तो तो कोबरा बटालियन के दिखा देंगे आपको। देखिए, एयरलिफ्ट कर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लाया गया और फिर वहां से राज हॉस्पिटल लाया गया। और राज हॉस्पिटल में ये जवान को देखिए विक्ट्री साइन जो है वो दिखा रहे हैं। तो सीधे तौर पर कड़ाई से जो लड़ाई थी सुरक्षा बल के जवान वो लगातार माओवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं और यही कारण है कि माओवादियों की कमर टूट गई है, सिर्फ कोल्हान तक ही सीमित हो गए। और सीधे तौर पर इनका हौसला और इनका जज्बा देखने लायक था कि भले ही आईडी की चपेट में आए हैं, घायल हुए, लेकिन विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं कि माओवादियों को एक लगातार जो गहरी चोट दे रहे हैं वो सुरक्षा बल के जवान दे रहे हैं। अगर बात करें तो कोल्हान के इलाके में जो जंगल है वहाँ पर 1 करोड़ की इनामी मिसिर बेसरा, एनलदा, रविंद्रगंज के अलावा कई जो माओवादी हैं वो सक्रिय हैं। और यही कारण है कि लगातार सुरक्षा बल के जवान वहां पर अभियान चला रहे हैं। अगर बात करें बुधवार की तो बुधवार को भी सुरक्षा बल के जवान जो थे सूचना मिली थी कि उस इलाके में मिसिर बेसरा, एनलदा, असीम मंडल समेत कई जो शीर्ष माओवादी कुख्यात माओवादी है वो भ्रमणशील है। चाहे छोटा नागर इलाके की बात करें, जराई किला के जंगल की बात करें तो काफ़ी बीहड़ जंगल है और उस जंगल में लगातार जो माओवादियों के भ्रमणशील होने की सूचना मिल रही थी। तो इस पर अभियान बुधवार को शुरू किया गया था और इस अभियान के दौरान गुरुवार की सुबह अहले सुबह 7 बजे की बताई जा रही कि यह घटना है। और इसी दौरान जब जंगल में अभियान चल रहा था तो कोबरा बटालियन के एसआई जितेंद्र दानी का पैर आईडी की चपेट में आ गया और जिससे आईडी ब्लास्ट हुआ तो फिर वो घायल हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। बता दें कि लगातार जो कोल्हान के इलाकों में बड़े नक्सली बैठे हुए हैं, जंगल में छिपकर बैठे, बीहड़ जंगल है और इसी का फायदा उठाकर वो जंगल में लगातार जगह जो है वो बदलते हैं। लेकिन सुरक्षा बल के जवानों को जैसे ही जो जानकारी मिलती है तो अगर बात कर ले जैसे मिसिर बेसरा या एनल या असीम मंडल काफ़ी शीर्ष माओवादी में वह शामिल है, 1 करोड़ रुपए का इनाम है, तो जब वह कहीं जगह चेंज करते हैं तो पूरे इलाके में आईडी का जाल बिछा देते हैं जिससे सुरक्षा बल के जवान उनके नज़दीक ना पहुंच पाए। और यही कारण है कि सुरक्षा बल के जवान जब अभियान पर निकलते हैं, उनके करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं तो आईडी के चपेट में आ जाते हैं और कभी कभी जो हताहत है वो होती है। लेकिन इसके बाद भी सुरक्षा बल के जवानों की जो कार्रवाई है वो जारी है। लगातार जो जराई किला थाना क्षेत्र की बात कर रहे, छोटा नागर सीमावर्ती इलाके का जो जंगल है वहाँ पर जारी है और साफ तौर पर इसकी पूरी मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय से की जा रही है। अब आर पार की लड़ाई के मूड में सुरक्षा बल के जवान है और जब तक माओवादियों को खत्म झारखंड से न कर लेंगे तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।